Assalamu alaikum to all students of class 6, and I hope you'll be fine, good, fit, each and everything. I hope you have memorized the vocabulary which I have taught you in previous classes. So now we will start from the remaining vocabulary. It will be called the third part of vocabulary from the topic from your lesson clean and green Pakistan, a campaign. So let me find and I have also sent you in written form by WhatsApp. So okay, let me find. Okay, we have the word, we have the word, we have the next word. हम सॉरी, हमारे पास एक जो अगला लफ्ज़ है, डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है हैव टू वर्क। हैव टू वर्क का मतलब है काम करना है। यू हैव टू वर्क, आपने काम करना है, आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। तो यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है। एंड फिर है हमारे पास एज टीम। एज टीम का मतलब है बतौर टीम। वी हैव टू वर्क एज टीम, हमें बतौर टीम, बतौर ग्रुप काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं माहौल का जो दर्जा हरारत है उसका बढ़ना। माहौल के दर्जा हरारत के बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। एंड नेक्स्ट है ह्यूज चैलेंज। ह्यूज चैलेंज का मतलब है एक बड़ी मुश्किल। एक बड़ी मुश्किल, चैलेंज मुश्किल को कहते हैं, जो टास्क हमें मिलता है, जो मुश्किल होती है हमारे लिए। ह्यूज कहते हैं बड़े को। तो यहाँ पे ह्यूज चैलेंज से मुराद है एक बड़ी मुश्किल। फिर हमारे पास है रीजन। रीजन, REGION, रीजन। रीजन का मतलब है इलाका। रीजन का मतलब है इलाका। हम कहते हैं ना कि फ्रॉम विच रीजन डू यू बिलोंग। फ्रॉम विच रीजन डू यू बिलोंग, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है। अच्छा, हमारे पास फिर नेक्स्ट है वी नीड। वी नीड का मतलब है हमें ज़रूरत है। वी नीड का मतलब है हमें ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टू कम अप। टू कम अप, टू कम अप। टू कम अप का मतलब है निकल के आना, निकलना। ठीक है, निकल आना, टू कम अप। तो यहाँ पे हम जुमला इस तरह बनाएंगे, वी नीड टू कम अप, हमें निकल आने की ज़रूरत है, हमें ऊपर आने की ज़रूरत है। ठीक है, वी नीड टू कम अप, हमें ऊपर आने की ज़रूरत है, हमें निकल आने की ज़रूरत है। फिर है वर्केबल सॉल्यूशन। वर्केबल सॉल्यूशन, काबिल अमल हल। वर्केबल, जो काबिल अमल हम इसे कह सकते हैं वर्केबल। वर्केबल जो अमल के काबिल हो। ठीक है, वर्केबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते हैं हल को, सॉल्यूशन। वर्केबल सॉल्यूशन, काबिल अमल हल। अच्छा, एक जुमला यहाँ पे बनाया गया है, बल्कि आपकी किताब में भी है। We need to come up with workable solutions towards achieving fruitful result. फिर से सुनिए, we need to come up with workable solution towards achieving fruitful result. हमें समरखेज़ नताइज के हुसूल के लिए काबिल अमल हल निकालने की ज़रूरत है। अब जब हम रीडिंग करेंगे अपना लेसन, जब हम रीडिंग करेंगे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान एक कैंपेन को जब हम रीड करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो लफ्ज़ मानी हैं वो कुछ और होते हैं और लुग़वी मानी कुछ और होते हैं। तो इंग्लिश के वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ सेंस के लिए यूज़ हो सकते हैं।
ठीक है, उसके मानी आपको अलग नज़र आएंगे, ठीक है। और लेकिन जब जुमले में यूज़ होगा वो सिचुएशनल हिसाब से ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वी आर गोइंग टू प्लांट अ ट्रीज़, वी आर गोइंग टू प्लांट अ ट्रीज़, वी आर गोइंग टू प्लांट अ ट्रीज़, हम दरख्त लगाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं क्या, टू प्लांट ट्रीज़, दरख्त लगाने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द रोड साइड, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड नेक्स्ट है ऑपोजिट आवर स्कूल, ऑपोजिट और स्कूल, अपोजिट कहते हैं मुखालिफ को, मतलब स्कूल के मुखालिफ समत, स्कूल के, हमारे स्कूल के मुखालिफ समत। फिर है व्हील आल्सो, व्हील एक्चुअली व्हील शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल, व्हील, व्हील द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वी विल। तो यहाँ पे व्हील आल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी या हम ये जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, ज़िम्मेवारी या ज़िम्मेदारी, ठीक है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेना। टू सेफ गार्ड देम, सेफ गार्ड कहते हैं महफूज को, उनको महफूज रखना, उनकी हिफाजत के लिए। टू सेफ गार्ड देम, उनकी हिफाजत के लिए। थ्रू, थ्रू मुख्तलिफ सेंस में यूज़ होता है ये लफ्ज़, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है, इसको कंजक्शन कह सकते हैं हम, ठीक है, कंजक्शन के ज़ुमरे में आता है थ्रू। एंड इसमें आप क्योंकि जुमलों को मिलाता है, जो वर्ड जुमलों को मिलाता है उसे कंजक्शन कहते हैं, वो कंजक्शन के ज़ुमरे में आते हैं, कंजक्ट करता है जुमलों को, ठीक है। थ्रू को हम मुख्तलिफ सेंस में सिचुएशनल हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसकी मीनिंग में भी आ सकता है, के ज़रिए भी आ सकता है और से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जुमले में यूज़ हो गया है थ्रू ऑल सीज़न, तमाम मौसमों में, थ्रू ऑल सीज़न, तमाम मौसमों में। फिर हमारे पास लफ्ज़ है सच, SU CH, सच का मतलब है ऐसे, ठीक है। सच का मतलब यहाँ पे है ऐसे। तो जुमला इस तरह बना है यहाँ पे हमारे पास के सच टर्म्स विल सेव अस, ऐसे टर्म्स जो है, ऐसी हालात जो है वो हमें सेव करती हैं, हमें महफूज रखती है फ्रॉम डायरेक्ट हीट इन समर। हमें ये जो गर्मियों में जो दर्जा हरारत बढ़ जाती है वो ये हमें उससे महफूज रखती है, ठीक है। ऐसे टर्म्स, तो जब हम ये सबक पढ़ेंगे समझ में आएगा। सच ऐसे ट्रीज़, सॉरी, सच ट्रीज़ ऐसे दरख्त, सच ट्रीज़ ऐसे दरख्त, सच बुक्स ऐसी किताबें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास है एड, ADD, एड का मतलब है शामिल करना, ठीक है। और शेडोवे, शेडोवे कहते हैं, जैसे कि शेडो हम कहते हैं, शेडोवे कहते हैं सायादार, ठीक है। जो जैसे कि शेडोवे प्लेसेस सायादार जगह, छाँव वाली जगह। नेक्स्ट हमारे पास है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब है अट्रैक्ट या अट्रैक्ट, इट डजंट मैटर। एक्सेंट का फ़र्क हो सकता है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट। अट्रैक्ट या अट्रैक्ट, इसका मतलब है कशिश करना, कशिश होना, ठीक है। एंड देन है कलरफुल, कलरफुल का मतलब हमारे पास आता है रंगीन, कलरफुल, रंगीन। एंड चिपिंग, चिपिंग कहते हैं चहचहाना, चिपिंग चहचहाते हुए, चिपिंग बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को, चिपिंग बर्ड्स चहचहाते हुए परिंदे, चिपिंग बर्ड्स चहचहाते हुए परिंदे। तो फिर यहाँ पे जुमला कुछ इस तरह बनता है, एट शेडोवे प्लेसेस, एट शेडोवे प्लेसेस टू अट्रैक्ट द कलरफुल चिपिंग बर्ड्स, रंगीन चहचहाते परिंदों को राग़िब करने के लिए, ठीक है। एट शेडोवे प्लेसेस, शेडोवे प्लेसेस को आप शामिल करें, टू अट्रैक्ट द कलरफुल चिपिंग बर्ड्स, रंगीन चहचहाते हुए परिंदों को राग़िब करने के लिए वो कि यहाँ पे आए और अपने घोंसले बनाएं, ठीक है।
फिर हमारे पास, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया ट्रीज। मेक का मतलब है बनाना, मेक मेड मेड, मेक मतलब बनाना, सही है, बनाना, केला नहीं, वो केले वाला, ये बनाना उर्दू में जो है, ठीक है। ट्रीज मेक एवरी प्लेस लुक फ्रेश, दरख्त हर जगह को खूबसूरत बनाते हैं, तरोताज़ा बनाते हैं। ट्रीज मेक एवरी प्लेस लुक फ्रेश, दरख्त हर जगह को खूबसूरत बनाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है बी इट अ पार्क, जैसे किसी पार्क का होना, बी इट पार्क, जैसे किसी पार्क का होना, बी इट मतलब होना, अ पार्क, ठीक है। प्ले ग्राउंड, जहाँ पर हम खेलते हैं, एंड गार्डन, बाग को कहते हैं। गार्बेज हम कह सकते हैं जिस रद्दी की ठोकरी जिसमें हम कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसे गार्बेज कहते हैं। और थ्रो, फेंकना, थ्रोन, फेंका गया, यस थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म, थ्रू थ्रोन थर्ड फॉर्म ये, ठीक है, थ्रोन। एवरीवेयर हर जगह। एंड लुक्स, लुक्स का मतलब है देखना, ठीक है। डर्टी, डर्टी, डर्टी कहते हैं गंदगी को, जो गंदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जुमला बनाया गया है, जो जुमला हमने बनाया है वो यूँ है कि बी इट अ पार्क, बी इट अ पार्क, प्ले ग्राउंड, अ गार्डन, but then there is a garbage thrown everywhere and it looks so dirty। एक दफ़ा फिर से सुनिए, बीट अ पार्क, ये पार्क हो, प्लेग्राउंड हो या गार्डन हो, बट लेकिन then there is a garbage, लेकिन अगर कूड़ा करकट को थ्रोन एवरीवेयर हर जगह फेंका जाता है, इट लुक्स सो डर्टी, तो ये गंदगी फैलाता है, ये बहुत गंदा दिखता है, ठीक है। गार्बेज रद्दी की ठोकरी को कहते हैं, एंड थ्रोन फेंका जाता है, थ्रोन फेंका जाता है। हियर्स, यहाँ पर हियर्स का इस्तेमाल हुआ है, और हियर इज़ की शॉर्ट फॉर्म है ये, हियर इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, हियर इज़, हियर्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म है हियर्स, इसका मतलब है यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। एक कुछ हम अक्सर हियर में मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। HERE हियर का मतलब है यहाँ, HERE हेयर का मतलब है यहाँ, ठीक है। और HAIR हेयर का मतलब है बाल, ठीक है, हेयर, HAIR हेयर का मतलब है बाल। और HEAR हेयर का मतलब है सुनना, इस तरह लिसन ना, लिसन, तो हेयर का मतलब भी सुनना ही है, ठीक है। और जब हम दिल से सुनते हैं उसे लिसन कहते हैं, और जब हम वैसे ही सुनते हैं उसको हेयर कहते हैं, ठीक है, अमूमन जब हम सुनते हैं नॉर्मली। अच्छा, here's a problem, यहाँ एक मसला है, here's a problem in पाकिस्तान, पाकिस्तान में यह मसला है, ठीक है। तो here's a problem का मतलब है एक मसला है। I always say that, मैं हमेशा यही कहता हूँ, I always say that, मैं हमेशा यही कहता हूँ। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, और इसको हम समेटना चाहते थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर MBs बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अपने पास ये रिटन फॉर्म में लिख दीजिए, मैंने आपको सेंड भी कर दिए हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है। इसको मेमोराइज़ करें। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो 3 स्टेप्स है उस पर अमल आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने क्या करना है कि जानना है आप लोगों ने, ठीक है, मेमोराइज़ करना है फर्स्ट आप लोगों ने, एंड देन आपने अंडरस्टैंड करना है। आप नोविंग करेंगे, देन अंडरस्टैंड करेंगे, एंड थर्ड आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन किस तरह करेंगे, आप रियल ज़िंदगी में आप लोगों ने देखना है, और वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है, जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।